अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? मेरा एक और व्लॉग कराची से। और आज बच्चे रवाना हो रहे हैं वाशिंगटन डीसी से कराची के लिए। ये पहली बार है कि बच्चे मेरे बगैर सफ़र कर रहे हैं। इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं और बच्चों ने कभी अलग सफ़र किया हो, लेकिन बहरहाल माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। और एक तरफ तो मेरा दिल उदास हो रहा था कि अकेले सफ़र कैसे करेंगे, लेकिन एक तरफ खुशी थी कि उनके वालिद अजीम उनके साथ हैं। ये उनका पहला ट्रिप था आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। 4 साल तक अजीम कैंसर से लड़ते रहे। अल्लाह ताला की दी हुई आजमाइश थी और अल्लाह ताला ने ही अपने फजल करम से हमें इस आजमाइश से निकाला। सब बहुत खुश हैं, सबके चेहरे खुशी से धमक रहे थे। सब ने बाकायदा अजीम को फूलों के हार पहनाकर और गले लगाकर अपनी दिली तस्कीन भी की कि वो उन सब के साथ खुश व खुर्रम और बखूबी सेहत के साथ मौजूद है। अजीम की बीमारी ने मुझे अल्लाह पर तवक्कल और बढ़ा दिया। अपनों को करीब रखिए, उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि यही आपके प्यारे हैं जो आपके दुख और दर्द में और आपकी तकलीफ और परेशानी में आपके साथ होते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी खुशी में खुश होकर आपकी खुशियां दोबाला हो जाती हैं। यूं कह लीजिए कि हमारी परंपरा है कि एयरपोर्ट आने के बाद हम अपना लगेज रखने के बाद फौरन ही हलवा पूरी खाने आ जाते हैं। बच्चे और अजीम तो सो गए, लेकिन हमारी तफरी तो जारी थी। खैर, हम तो जागते ही रहे। अपने मुल्क में आते हैं ना, तो सबसे पहले जो अट्रैक्शन होती है वो होती है यहाँ के खानों की, उसके बाद यहाँ की शॉपिंग और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ग्रूमिंग। बाल कटवाना हो, फेशियल करवाना हो, मेडी पेडी हो, क्या ही बात है इन सब चीज़ों की, जो कि अपने मुल्क में बहुत सस्ती भी हैं और बहुत अच्छी सर्विस भी। तो रात हो चुकी थी, खाने के लिए कहाँ जाया जाए। अजीम ने तो माजरत कर ली कि वो जाएंगे अपने दोस्तों और फैमिली से मिलने पहले, और हम सब ने सोचा कि हम खाने चलते हैं कोकोनट ग्रूव। कोकोनट ग्रूव रेस्टोरेंट में पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है और यहाँ लगा हुआ था मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फीस्ट। बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत एम्बियास के साथ। कराची में ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। उनका एम्बियास इतना खूबसूरत है, खाने इतने मज़ेदार हैं, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कराची के खानों की क्या ही बात है। बहरहाल बात हो रही थी खानों की, तो जो हमारी मेज़बान थी, हमारी बहन साहिबा, वो अभी तक पहुंची नहीं थी। जिसको वक्त मिल रहा था वो हमें ज्वाइन कर रहा था। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। लोग आते गए और काफिला बनता गया। जिसको जिसको टाइम मिला वो हमारे साथ ज्वाइन होता गया। सबसे पहले हमने एपिटाइजर का ऑर्डर दिया और एपिटाइजर में थे चीज बॉल्स, फ्राइड प्रॉन्स, डायनामाइट प्रॉन्स और न जाने क्या। एपिटाइजर को एंजॉय कर रहे थे और हम वेट कर रहे थे हुमा का कि वो आए और हमें ज्वाइन करे। और इतनी देर हो गई कि आखिर हमें खाना भी ऑर्डर करना पड़ा। खाने में एज यूजुअल हमने कढ़ाई मंगवाई, मटन कढ़ाई। कराची के हर रेस्टोरेंट का जायका डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। पेशावरी हो, कोयटा हो, कराची हो, काली मिर्च हो, चाहे किसी भी किस्म की आप कढ़ाई ऑर्डर करें, आपको एक रेस्टोरेंट का जायका दूसरे में नहीं मिलेगा। और यही कराची के खानों की बात है। जिस तरह कराची के हर मोड़ पर एक नया कल्चर मुतारफ होता है, इसी तरह कराची के हर मोड़ पर आपको एक नया जायका ही मिलेगा। खैर, हम खाना एंजॉय ही कर रहे थे कि हुमा भी आ गई और एज यूजुअल वो थोड़ा सा लेट थी। जब उनसे पूछा कि क्या वजह थी, तो उनके पास 100 बहाने होते हैं लेट आने के और कहीं ना कहीं फंस जाने के। कोकोनट ग्रूव में भी हमने मीठे के लिए कुनाफा ही चुना, और क्या ही कुनाफा था। हर जगह का कुनाफा डिफरेंट। बहरहाल कुनाफे के साथ हमने पूरा इंसाफ किया। खाना खाने के बाद जब हम हाथ धोने के लिए बाथरूम में गए, तो क्या रेस्टरूम था, इतना खूबसूरत। उसकी दीवारों की पेंटिंग्स इतनी प्यारी थी और उन पर उड़ती हुई तितलियां, क्या ही बात है। मैंने तो जल्दी से कैमरा निकाला और बना ली एक जबरदस्त छोटी सी वीडियो। रेस्टोरेंट जितना अंदर से खूबसूरत था, इतना बाहर से भी बहुत ही खूबसूरत। बाहर सिटिंग अरेंजमेंट होती है, लेकिन मौसम की वजह से अंदर ही इंतजाम बैठने का रखा हुआ था। बहरहाल जैसे ही बाहर निकले तो झूले देखे। झूले हों और आप झूले ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सबने एक एक बार अपनी बारी लगाई। बहरहाल वक्त काफी हो गया था, हमें घर जाना था, क्योंकि घर से फोन पे फोन आ रहे थे। हम भी रेडी थे। जैसे ही घर पहुंचे तो घर को चारों तरफ से बत्तियों से सजाया हुआ था और अंदर भी झिलमिल लाइटें जल रही थी। चुआरों का सामान भी
पैकिंग के मराहिल में था और तमाम मेहमान जो कि दूर परे से आए हुए थे, कोई शॉपिंग के लिए निकला हुआ था, कोई खाने के लिए और कोई ऐसे ही शहर के मटर गश्त के लिए, वो सभी इकट्ठे हुए और फिर शुरू हुआ एक नया धमाल। म्यूजिक पर खूब किया हमने हल्ला गुल्ला मिलकर, बहुत सारे दूल्हे भी थे और फैमिली भी थी। क्या ही धमाल डाला हमने। ये छोटी छोटी रस्में होती हैं जिसमें सकाफत का रंग तो झलकता ही है, लेकिन ये खुशगवार यादें सारी जिंदगी के लिए यादगार बन जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे कजन्स, दोस्त, रिलेटिव्स इकट्ठे हो रहे थे और यही मौका होता है कि आप जो है अपनी खुशी का मुकम्मल इजहार करते हैं। ये छोटी छोटी रस्में ही होती हैं जो कि आपकी खुशियों को दोबाला कर देती हैं, जो कि आपकी शादी ही नहीं आपकी मेमोरीज को भी महफूज करती हैं। खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं इन रस्मों से, इन रिवाजों से। जब हम छोटे थे यानी कि अपनी भरपूर जवानी में, शादी से पहले, तो मुझे ये रस्में भी बिल्कुल फजूल और बिल्कुल टाइम पास लगती थी, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई है अब लगता है कि इन रस्मों के बगैर तो कोई भी चीज़ मज़ेदार ही नहीं है। ये बचपन में जब हम ये लोकगीत सुनते थे तो हमें समझ नहीं आता था। हमारी नानियाँ, दादियाँ, बड़ी फुफियाँ और खालाएँ ये गाने गाती थीं खूब, जिन्हें सहरा कहा जाता है सिंधी में। वो खूब सारे सहरे याद करती थी और लड़कियों से कहती थी कि इन्हें याद करो। हर रस्म के लिए एक अलहदा सहरा होता था। हम नई जनरेशन के लोगों ने ना कुछ सीखा ना ही कुछ समझा, और आज जब वो लोग इस दुनिया में नहीं है तो हमें एहसास होता है कि काश हम लोगों ने वो चीज़ें सीख ली होती तो वो शायद आगे ले जा सकते, अपने बच्चों को भी पूरी तरीके से प्योरिटी से सिखा सकते। मज़ेदारी की बात तो ये थी कि मेरे दोनों अमेरिकन बॉर्न बच्चों को, जो कि पूरे अंग्रेज़ बन चुके हैं, उनको भी उनको मामुओं ने ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल कर ही लिया। उन्हें समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें तो उनके सर पर से जा रही थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर भी इसमें अपना हिस्सा डाल ही दिया। वो कहते हैं ना कि उंगली कटवा के शहीदों में अपना नाम शामिल कर लिया। और मैं तो आपसे यही कहूँगी कि यही वो रस्में और रिवाज हैं जिनसे आपकी खुशियाँ कायम भी रहती हैं और दायम भी रहती हैं। और ये देखिए ना, शादी गुजर गई लेकिन ये वीडियोस आज भी महफूज हैं, और जब भी मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे एकदम से वो लम्हे याद आ जाते हैं और फिर मैं उनसे भरपूर लुत्फानंदोज भी होती हूँ। कभी कभी अमेरिका आने के बाद दिल तो उदास हो जाता है, लेकिन अपनों की खुशियाँ देखकर आपकी खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको हासिदों के हसद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए, हर बुरी बला से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।